Hi, welcome to Further Education. This is Manshu and today we will study your fourth part of second chapter and of bipolarity. So let's start with tension and conflicts. In this part, in this topic, you will mainly see you have to learn the names of country which is important for 1 marks. So let's start. In this topic, we will study जब यूएसएसआर की जब यूएसएसआर बैन हो गया तो उसके बाद जो कंट्री इंडिपेंडेंस हुई उन कंट्रियों का क्या हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रशिया के बारे में। रशिया के अंदर 2 रिपब्लिक्स थी जिनका नाम था चेचेनिया और दागिस्तान। उनमें क्या हुआ, मूवमेंट हुआ जिसको बोला जाता है सेसनिस्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट का मतलब होता है कोई मतलब अपना अधिकार लेना। सेसनिस्ट का मतलब होता है अपना अधिकार लेना। मॉस्को जो आपका रशिया का कैपिटल होता है वो क्या मतलब कौन सा मेथड यूज करता है, वो मिलिट्री बॉम्बिंग करता है और वो माना जाता है ये जो मिलिट्री बॉम्बिंग की जाती है वो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन मानी जाती है वहां पे। जो ये मतलब आपका मॉस्को मेथड या आप कह सकते हैं रशिया जो ये मेथड यूज करता है उसके बाद भी ये 2 रिपब्लिक्स फॉर्म हो जाती है, मतलब वो एक साथ नहीं रह पाती। फिर हम बात करें ईस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप जैसे कि आपने पिछले पार्ट्स में देखा, जो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी जाके देख लीजिए। मेनली आपकी रिच कंट्रीज थी, मेनली आपकी जो रिच कंट्रीज थे वहां पे क्या हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेकोस्लोवाकिया के बारे में। चेकोस्लोवाकिया क्या हुआ, वो 2 रिपब्लिक्स में बट गए फर्दर। एक का नाम था चेक्स, दूसरे का नाम था स्लोवाक्स। वो क्या हुआ फिर बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। नेक्स्ट आएगा आपको यूगोस्लाविया। हम देखते हैं यूगोस्लाविया में क्या हुआ। यूगोस्लाविया में भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था किसके साथ, बैल्कन रिपब्लिक के साथ। इसके साथ स्टार्ट हो चुका था बैल्कन रिपब्लिक के साथ। वहां पे फिर 1991 में क्या होता है, जो उनके प्रोविंस होते हैं 4 उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हर्जगोविनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया। उनमें मेनली क्या होता है, जो फिर वहां पे क्या होता है नाटो में डिस्कस किया का फॉर्म हुआ 19 अप्रैल 1949 में आपका नाटो फॉर्म हो जाता है। फिर वो वहां पे इंटरवेंशन करता है, कहां करता है आपके यूगोस्लाविया में। फिर यूगोस्लाविया में इंटरवेंशन करने के बाद वहां पे वो क्या करता है, बॉम्बिंग करता है बहुत ज्यादा। फिर उससे क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है आपका यूगोस्लाविया में। पीछे हमने डिस्कस किया ईस्ट यूरोप का क्या हुआ जब यूएसएसआर डिसबैंड हुआ। अब हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया में क्या हुआ। फिर तजाकिस्तान, फिर वहां पे एक सेंट्रल एशिया कंट्री आती है, उसके अंदर क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 10 साल के लिए। 1991 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 2001 में। अब आपके बात आएगी अजरबैजान की। अजरबैजान में क्या हुआ, नागोरो और काराबख, ये जो आपका अजरबैजान था वो दो प्रोविंस में बट गया। फिर उसमें उनमें एक लोकल आप क्या जैसे कह सकते हैं कम्युनिटी रहती थी जिसका नाम था आर्मेनियंस। वो क्या चाहते थे, वो अलग से एक अपनी रिपब्लिक बनाना चाहते थे, उसका नाम था आर्मेनिया। फिर वो बनी भी और उन्होंने उसको ज्वाइन भी किया। फिर आपका नेक्स्ट बात आएगी यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया में क्या हुआ। उन्होंने डिमांड करी इंडिपेंडेंट प्रोविंस के लिए। इस डिमांड के चलते वहां पे क्या स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये मेनली जो आपको कंट्रीज के नेम और ये मान सकते हैं जैसे कि आपको डेट वगैरह याद करनी पड़ेगी। बेसिकली आपके लिए 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट के लिए बनती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बनती है ये डेट्स वगैरह या कंट्रीज के नाम। अब हम डिस्कस करेंगे आपका इंडिया एंड रशिया के रिलेशन। ये आपके इंपॉर्टेंट बनता है 4 मार्क्स के लिए। सर इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, न्यूक्लियर पावर रिलेशन। ये हम जो मेन रिलेशंस है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस में। इकोनॉमिक रिलेशंस में ये पॉइंट थे जो रशिया ने एक्सेप्ट किए थे। इंडिया और रशिया के बीच में मतलब आप कह सकते हैं साइन हुए थे या दोनों कंट्रीज ने, जिसके ऊपर सहमति बनी थी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक रिलेशन में। सबसे पहले आएगा असिस्टेंट्स इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब इसका मतलब हुआ रशिया पैसा देता है, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प देता है इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनीज को। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड। रशिया एक कंट्री है जो सीधा इंडिया की करेंसी जैसे आपके रुपए को एक्सेप्ट करती है फॉरेन ट्रेड के लिए। फिर नेक्स्ट आएगा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। आर्म्स यहाँ पे मतलब हुआ वेपन। जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट है रशिया का, मतलब इंडिया रशिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है जो वहां से वेपन्स परचेज करता है। फिर उसके साथ ही रशिया ने इंडिया को हेल्प की, एक तो फाइनेंशियली बोल सकते हैं आप, और एक टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प करी इंडिया के स्टील प्लांट्स भिलाई, बोकरो एंड अदर मशीनरी प्लांट्स। अब बात आएगी पॉलिटिकल रिलेशन की। पॉलिटिकल रिलेशन सबसे पहला पॉइंट आएगा सपोर्टेड इंडिया और कश्मीर इशू इन यूएन। हम सबको पता है
एक कश्मीर बहुत बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए। तो उस टाइम में जब हमारे पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छे थे रशिया के साथ, तो रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया था इंडिया को यूएन में कश्मीर इशू पर। नेक्स्ट आएगा हेल्प इन इंडो पाक वॉर इन 1971। रशिया ने हेल्प भी की थी इंडिया की 1971 में इंडो पाक वॉर में। ये हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन पॉलिटिक्स में डिटेल वे में, ये कौन सा वॉर था और इस वॉर में क्या हुआ, रशिया ने कैसे हेल्प करी। नेक्स्ट आएगा सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंडिया के कश्मीर इशू के अलावा जो अदर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट थे, हमेशा उन कॉन्फ्लिक्ट्स में रशिया ने मदद की थी इंडिया की। नेक्स्ट आएगा आपका मोर देन 80 bilateral agreements between Russia and India as a part of Indo-Russian Strategic Agreement 2001। इंडिया और पॉलिटिकल रिलेशंस में इंडिया और रशिया के बीच में क्या कुछ हो चुका है, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम मिलिट्री रिलेशन की। पहला आएगा आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। दोनों कंट्री एक साथ मिलकर काम किया मिलिट्री रिलेशन में, जिसके साथ उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है दोनों कंट्रियों का। फिर नेक्स्ट आएगा इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। जो अपनी इंडियन मिलिट्री है वो मेनली हार्डवेयर कहाँ से लेती है, रशिया से लेती है। नेक्स्ट आएगा वेरियस एग्रीमेंट अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में। वो मतलब आपको उसके अंदर मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं। उसमें मेनली जो एग्रीमेंट है वो किसके लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कल्चर रिलेशन। कल्चर रिलेशन का फर्स्ट पॉइंट है हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर फेमस इन सोवियत यूनियन। जो अपने इंडिया का कल्चर है और जो फिल्म्स है वो फेमस है बहुत ज्यादा सोवियत यूनियन में। नेक्स्ट आएगा आपका हिंदी फिल्म सॉन्ग्स वर फेमस इन सोवियत यूनियन। हमारे फिल्म्स के साथ साथ जो वहाँ के सॉन्ग है वो भी बहुत फेमस है सोवियत यूनियन में। नेक्स्ट आएगा मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड रशिया। जो बहुत सारे जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट वगैरह वो कहाँ विजिट कर चुके हैं, रशिया में। फिर नेक्स्ट आपका आएगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्या न्यूक्लियर रिलेशंस है इंडिया और रशिया के बीच में। पहला आएगा आपका रशिया इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स। ऐसे कहा जाता है जो इंडिया मतलब मेनली टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल एड कहाँ से लेता है, रशिया से लेता है आपके अपने न्यूक्लियर मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट आएगा असिस्टेड स्पेस इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो चुके हैं। उसके साथ ही जो मतलब रशिया ने बहुत ज़्यादा मदद की थी इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कोलैबोरेटेड ऑन साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब हुआ इंडिया और रशिया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में इसी साल ऐड हुआ है अरब स्प्रिंग, उसकी हमने एक पूरी डिटेल में हमने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।